गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आपके सामने में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूँ, जो आपके 2023 इस साल जो आपके पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक आप मेरे वीडियो पर बने रहें ताकि आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को समझ पाएं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज मीन्स क्या होता है, कारण बनना। प्रॉब्लम्स मीन्स क्या होता है, समस्याएं। ये जो है आपका, ये किससे लिया हुआ है? ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीर ना, जर्मन ग्रीर जो आपका राइटर है जर्मन ग्रीर है, ठीक है ना, जर्मन ग्रीर। तो इन्होंने बताया है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब सभी तकनीकी बदलाव जो है, सभी तकनीकी बदलाव जो है वह किसका कारण बनता है? तो सामाजिक ना, सामाजिक समस्या का कारण बनता है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोशल प्रॉब्लम्स। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज सोशल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? सामाजिक समस्या। चलिए, ना इंडस्ट्रियल होगा, ना पर्सनल होगा, ना बिहेवियरल होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है बेंजी। अब जैसे ही बेंजी की चर्चा होती है तो आपको याद होगा कि ये जो बेंजी है ये आपको पढ़ना कहाँ है? बेंजी जो है अर्थ, एक चैप्टर है ना द अर्थ, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा हुआ द अर्थ, वहीं से लिया हुआ है ये। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी किसके व्यापार के बारे में समझ गया? तो बेंजी की जैसा ही चर्चा होती है तो ना एजुकेशन है यहाँ पे, ना होम्स होना चाहिए, ना फ्रूट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हेंस ना। बेंजी जो एक कम दिमाग का व्यक्ति था, उसको उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने क्या बताया कि इसको मुर्गी पालने के लिए आप दे दीजिए ताकि, है ना, इसका दिमाग बढ़े ना, उसको मुर्गी में रुचि है, मुर्गी पालने के लिए दे दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज, आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इंग्लिश लैंग्वेज इज खाली जगह देन संस्कृत एंड पर्सियन, देन संस्कृत एंड पर्सियन। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? ओल्डर मतलब पुराना, है ना, एल्डर बड़ा, यंगर मतलब कि नया छोटा, ओल्डेस्ट काफ़ी पुराना। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह हाल फिलहाल में ही मतलब कि आदमी को यूज में है, ज़्यादा इसका ज़्यादा पुराना ये नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? यंगर ना। सबसे पुराना कौन है? संस्कृत और पर्शियन ना। संस्कृत सबसे ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यंगर। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? यंगर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। अब ये कहाँ से वर्ल्ड ड्रामा जो है, ड्रामा शब्द जो है वह कहाँ से आया है, किस भाषा से आया है? तो पहला करा है लैटिन, दूसरा करा है ग्रीक, तीसरा करा है स्कैंडिनेवियन, तीसरा करा है पाली। ये द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम कहाँ से? तो ग्रीक से आया है ना, ग्रीक से। तो द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, हु रोट द स्कॉलर जिप्सी मतलब स्कॉलर जिप्सी नामक, है ना, उपन्यास को किसने लिखा? तो पहला ऑप्शन है आपका मैथ्यू एनरोल्ड, दूसरा है W.B. यीट्स, तीसरा है रॉबर्ट ब्रिट्स, चौथा है थॉमस हार्डी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? मैथ्यू एनरोल्ड ना, मैथ्यू एनरोल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हर जगह इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, किसको कहा जाता है आधुनिक, है ना, उपन्यास का पिता? आधुनिक उपन्यास का पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक उपन्यास का पिता किसको कहा जाता है? तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है रिचर्डसन, दूसरा है फील्डिंग, तीसरा है जॉनसन और चौथा है ड्राइडन। तो आधुनिक उपन्यास का पिता फील्डिंग को कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी को यहाँ पे फिर अब ब्लैंक्स कर देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ एंड सर्डियन मेड कंट्रीब्यूशन टू दी, कंट्रीब्यूशन इसका होता है योगदान देना, यानी गोल्ड स्मिथ एंड सर्डियन जो है किसमें योगदान दिए? टू दी नॉवेल में, पोएट्री में, नॉन फिक्शन राइटिंग में और इंग्लिश स्टेज में। किसका हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका बी सही होगा, नॉन फिक्शन राइटिंग, नॉन फिक्शन राइटिंग। नॉन मीन्स क्या होता है? गैरा, फिक्शन मीन्स क्या होता है? ये उपन्यास ना। तो गोल्ड स्मिथ एंड सर्डियन मेड कंट्रीब्यूशन टू दी नॉन फिक्शन राइटिंग, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
होल सोइनका इज अ हर जगह पोएट। होल सोइनका कैसे कहाँ के कवि थे? तो पहला ऑप्शन है आपका नाइजेरियन, दूसरा है अमेरिकन, उसका ब्रिटिश है, उसका इंडियन है। तो देखिए अगर अमेरिकन और इंडियन रहता तो यहाँ पे एन ऑप्शन रहता, चूंकि आर्टिकल एन लेता, एन अमेरिकन और एन इंडियन, तो यहाँ पे क्या होता? नाइजेरियन। यहाँ क्या हो जाएगा? होल सोइनका इज अ नाइजेरियन नाइजेरियन पोएट। ठीक, चलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड मतलब ओल्ड इंग्लिश अवधि जो है वह कब शुरू होती है, किससे रिलेटेड है? तो देखिए पहला है वोकेबलरी, दूसरा है मूड, तीसरा है इन्फेक्शंस, चौथा है जेंडर। तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई इन्फेक्शंस। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शंस, INFECTIONS। यहाँ पर एल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शंस, ओके, यहाँ पर एल नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज मतलब बहुत बड़ा भाषा में बदलाव, बहुत बड़ा भाषा में जो बदलाव है वह ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। अब क्या है बहुत बड़ा बदलाव? तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, बी ऑप्शन है आपका रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, सी है आपका लैंग्वेज चेंज और डी है वोकेबलरी शिफ्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए भी आई हैं, एकदम इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है आपका सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब सभ्यता व्यवहार का वह माध्यम है, कंडक्ट मीन्स व्यवहार, सभ्यता व्यवहार का वह माध्यम है व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। यह कहाँ से लिया हुआ है? तो इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर से, जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। ए चाइल्ड इज बॉर्न नहीं है, ए मैरिज प्रपोजल नहीं होगा, अब भारत इज माई होम नहीं होगा। इन तीनों के राइटर देख लेते हैं। चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीर, अब मैरिज प्रपोजल है ना एनरोल्ड क्या है ये ए चाइल्ड ए मैरिज प्रपोजल है आपका लिखा हुआ है इनका एंटन चेकोव अब भारत इज माई होम किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। मतलब कि लोगों ने एक निश्चित समय के लिए मुझे चुनकर इस परिवार का मुखिया बनाया है। यह कहाँ से लिया हुआ है? तो जब आप पढ़ेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन का, है ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है भारत इज माई होम भारत इज माई होम, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, न कमला दास होगा, न परलेस बक होगा, न मनोहर मालवंकर होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। हु ट्रेवल्ड विथ नानू काका, ये आपने जब नानू काका की जहाँ चर्चा आ रही है तो आपको याद होगा चैप्टर का नाम ए पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी नस्वार जिनको लिखा है कौन? मनोहर मालगुवंकर ने। तो नानू काका कौन है? मनोहर मालगुवंकर के मामा है। कौन है? मामा है जो आते हैं दिल्ली में मंत्रियों से मिलने के लिए आते हैं और इनका जो राइटर जो है मनोहर मालगुवंकर, वो जो है एक अंडर सेक्रेटरी है। तो ये अपने साथ किसको लाते हैं? बिल्ली के बच्चा को, किटेन को लाते हैं अपने साथ, बिल्ली के बच्चा को लाते हैं। चूंकि लेखक जो हैं उनकी माँ को बिल्ली का बच्चा काफ़ी प्रिय है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? किटेन। न डॉग होगा, न हेन होगा, न रैबिट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जैसे ही चर्चा हो रही है तो आपको याद होगा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, मतलब अपने लोगों से कहते हैं काम जारी रखिए। किससे? तो प्यार के साथ, नफरत के साथ, विश्वास के साथ या जेलसली यानी कि जलन के साथ। तो किसके साथ? फेथ के साथ। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी इज दी राइट आंसर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट दी। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आपको जो
पोएम पढ़ना है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट दी हर जगह ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो पहला आपका ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है हैप्पीनेस, तीसरा है कंफ्यूजन, चौथा है नॉलेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ना, फ्रस्ट्रेशन मानव के तनावों के बारे में चर्चा कर रहा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब जिस प्रकार नई पत्तियां निकलती है फिर वो बड़े होकर झड़ के गिर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वही रिलेटेड कर रहा है इस कहानी को। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द है ना वाचेस द लास्ट ओजिंग। अब देखिए ये ओजिंग जो लाइन है, इस ओजिंग का मतलब क्या होता है, रस निकलना। ओजिंग मीन्स क्या होता है, रस निकलना। ओजिंग मीन्स क्या होगा, रस निकलना। आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम कहाँ से लिया हुआ है, तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया हुआ है, एन एपिटैफ से लिया हुआ है, स्नेक से लिया हुआ है, या ओड टू ऑटमन से लिया हुआ है। तो ये कहाँ से लिया हुआ है, ओड टू ऑटमन यानी कशीदाए मौसमे बहार ना, कशीदाए मौसमे बहार। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी ना। चलिए आगे देख रहे हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर ना, एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स क्या होता है, टुकड़े टुकड़े बढ़ जाना, मर जाना। कहता और जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा। यहाँ पे करा है हु इज आई इन द लाइन, मतलब आई जो है इसका उपयोग क्यों किया गया है इस लाइन में, कौन है आई यहाँ पे। तो क्या कवि है, एक बच्चा है, एक लड़की है, या उसकी माँ है। तो कवि अपने लिए कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे इस दुनिया में अब कौन याद रखेगा ना, यानी पोएट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, इन हार्ट्स एट पीस, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। अब देखिए जैसे ही इस लाइन की चर्चा हो रही है तो आपको याद होना चाहिए द सोल्जर ना, द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक। और जब द सोल्जर और रूपर्ट ब्रुक की चर्चा हो रही है, द सोल्जर को किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। और जैसे ही द सोल्जर और रूपर्ट ब्रुक की चर्चा हो रही है तो द सोल्जर जो है एक वार पोएम है और रूपर्ट ब्रुक क्या है, एक वार पोएट है ना। और ये पोएम क्या है, एक सोनेट यानी 14 लाइन की पंक्ति है। तो इन हार्ट्स एट पीस एंड अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया हुआ है ये, तो द सोल्जर से। स्नेक से नहीं लिया हुआ है ना, एन एपिटैफ से नहीं लिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, करा है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस। कहता है कि आधुनिक आविष्कारों का कुछ तीव्र और तुरंत परिणाम ना, कुछ तीव्र और तुरंत परिणाम आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इतना पागल बनाने वाला है कि इसको धारण नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ से लिया हुआ है लाइन, तो ये लाइन लिया हुआ भारतीय माई होम से नहीं, ये लाइन लिया है प्रिंस ऑफ स्नफ नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया हुआ है, आइडिया दैट हैव हेल्पमेंट काइंड से नहीं लिया हुआ है। लेकिन तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं, इसके राइटर कौन है। भारतीय माई होम के राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, मनोहर माल गोवंकर, मनोहर माल गोवंकर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी एम के गांधी। आइडियाज दैट हैव हेल्पमेंट काइंड के लेखक कौन है, बेर्ट्रैंड रसेल, बेर्ट्रैंड रसेल। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आगे चलते हैं। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, अब करा है इंडिया वाज द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड किसका होता है, पृष्ठभूमि। तो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड मतलब कि पृष्ठभूमि का हिस्सा किसका है, भारत। तो डॉक्टर के जीवन का, द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, पत्नी के जीवन का नहीं, द कश्मीरी मैंस लाइफ नहीं, क्या हो जाएगा, पर्लेस बक्स लाइफ, पर्लेस बक के जीवन का ना। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्लेस बक्स लाइफ। आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, किसके द्वारा लिखा हुआ है, पर्लेस बक के द्वारा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन मीन्स क्या होता है, घोषणा पत्र ना, मतलब कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है गेव द निग्रो, निग्रो लोगों को क्या देगा, तो गुलामी देगा नहीं, कैप्टिविटी मतलब कि बंदी देगा नहीं, डिस्पेयर उपेक्षा देगा नहीं, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी देगा यानी कि गुलामी से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति देगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम का ये लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कर रहा है बर्ट्रैंड रसेल। अब जैसे ही बर्ट्रैंड रसेल की चर्चा हो रही है तो आपको याद होगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? एक पेंटर थे? नहीं। एक ड्रामाटिस्ट थे? नहीं। एक मैथमेटिशियन थे या एक जियोलॉजिस्ट थे? बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, यानी ऑप्शन आपका सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी आई है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगल।